आज पता है हमारे साथ एक सीन ही हो गया। एक सिंपल से पार्सल के लिए कम से कम 1 किलोमीटर घूमे एक शॉप से दूसरे शॉप। मतलब क्या ही एपिक सीन हो गया आज हमारे साथ। शुरुआत से बताते हैं। आज क्या हुआ, सुबह सुबह मैं किचन में कुछ बना रही थी और ये भी कुछ काम कर रहे थे। हाँ, ये भी कुछ काम कर रहे थे। तो मुझे बस किचन में आवाज आ रही कि किसी को फोन आया है और वो ऐसे सुबह सुबह है तो कुछ ओटीपी बता रही है। तो मैं समझ ओटीपी गई। नहीं बता रही थी, मैं गूगल पे कुछ पेमेंट कर रही थी। हाँ। मतलब ये जो पार्सल था प्रीपेड नहीं था, बट मैं किसी को कॉल पे ही पे कर रही हूँ कि भैया अपना क्यूआर कोड भेज दो या फिर अपना नंबर भेज दो, आई पे। और ये सब चल रहा है। मतलब पूरा कॉन्शियस भी नहीं थी मैं, थोड़ा नींद में भी थी क्योंकि सुबह सुबह ही सीन हो रहा है। ये सब चल ही रहा है और ये सुन रही है। हाँ, बीच में मैं सुन रही इंटरफेयर हूँ। नहीं किया। फ्रॉड हो सकता था आज मेरे साथ, रोड पे हम आ सकते थे। हमारा बिजनेस अकाउंट भी वही है। हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। पर मैं मुझे लगा कि ये मतलब कुछ तो ये कट होगा कट होगा कट होगा गुजराती फ्रॉड हो जाता हमारे साथ, गुजराती फ्रॉड हो जाता। बोलो। मैंने थोड़ा कॉफी पी। तो इसको मतलब थोड़ा मेरे लिए थोड़ा चिंतित थी कि इनके साथ फ्रॉड हो सकता है, पर फिर भी कुछ नहीं बोला। फ्रॉड हो मुझे गया सिर्फ तो- लगा कि कुछ हो सकता है, पर फिर ऐसे ठीक ठीक ही बात चल रही थी, ऐसे बहुत नींद में तो नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि सॉर्ट आउट हो गया जो भी है। कुछ किराना स्टोर से बात हुई, मतलब अंकल से भी बात हुई, ऐसे अच्छे से बात हुई। तो मैंने सोचा कि अभी है होश में तो है वो। फिर आगे क्या हुआ ये बताएंगे। मतलब ऐसा था, सुबह सुबह पार्सल आया और हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो मेरा मन नहीं था नीचे जाके लेकर आने के लिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हमारे जस्ट बिल्डिंग के नीचे एक स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है। जब भी हम कहीं बाहर रहते हैं तो हम उनसे बात करा देते हैं डिलीवरी भैया की, और वो वहाँ पे उस स्टोर में पार्सल रख देते हैं। और वो अंकल भी बहुत फ्रेंडली है, हम लोगों को जानती है, सेम बिल्डिंग में हम रहते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि डिलीवरी भैया को कि भैया आपको यहाँ पे एकदम प्रिसाइज लोकेशन लिखा है मैंने। तो मुझे लगा वही लोकेशन पे ही भैया आ गए होंगे। मैंने उन्हें बोला आपको कोई किराना की शॉप दिख रही है क्या? उन्होंने बोला हाँ दिख रही है। और ये पूरे एरिया में, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, शायद 100 मीटर ये अकेली है, सिंगल ही शॉप है। उसके बाद नॉर्मल कौन सी शॉप आ जाती है, मतलब हाईवे आ जाता है, हाईवे के बाद एक साइड सब्जी मार्केट, मतलब वो सब आ जाता है। किराने की सिंगल शॉप है। तो मैंने उनसे पूछा कि सिंगल शॉप ही है ना? उन्होंने बोला हाँ हाँ सिंगल शॉप है। तो मैंने ठीक है मैं पे कर देती हूँ, आप क्यूआर कोड भेज दो और मेरा ऑर्डर उनको दे दो, उनसे मेरी बात करा दो। तो उन्होंने बात कराई, तो अंकल ने बोला हेलो। तो इतना रूड टोन, और जो हमारे किराने वाले अंकल है वो बहुत स्वीट है। तो मुझे लगा ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे, यूजुअली तो मैं यही ऑर्डर्स रखवाती हूँ अपने और बाद में जाके ले लेती हूँ। तो बहुत, तो मुझे थोड़ा तो सस्पिशियस थी मैं कि मे बी ये कोई और अंकल हो सकते हैं, पर फिर भी मतलब लेजी मी बीइंग मी, तो मैंने सोचा थोड़ा रिस्क ले लेते हैं कि मे बी अंकल सुबह सुबह है ना, तो चेंज इन टोन कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि एक बार उनसे बात करा दो। तो उन्होंने बोला हेलो। तो मतलब अंकल मेरा पार्सल रख लो, शाम को आके मैं ले लूँगी। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, रख लिया। तो फिर मैंने उन भैया को बोला कि भैया किराना स्टोर या कुछ तो बता। तो उन्होंने बोला कि एक जयसवाल अंकल है, उनको दे दिया है। तब वो जो अंकल किराना स्टोर वाले अंकल है वो नॉर्थ साइड से, और मुझे लगा ये जयसवाल सरनेम नॉर्थ ही है, मतलब मराठी सरनेम तो ये नहीं है। तो मैं तो और कॉन्फिडेंट हो गई कि सही जगह इन्होंने रख दिया है। फिर मेन जो स्टोरी, जो मेन यहाँ से शुरू हुई है हमारी चीज, वो यहाँ से शुरू है। बताओ, थक गए? फिर मैं कॉलेज में थी तो इनका मैसेज आया। नहीं, मैं जब कॉलेज जा रही थी तो उन्होंने मुझे बोला क्योंकि कि मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में ऑलरेडी चल रहा है कि हमारे साथ कुछ हो गया है, गड़बड़ हो गई है। मे बी वो दुकान नहीं है जिस दुकान को हम सोच रहे हैं, ये कोई अलग ही शॉप है। तो ये कॉलेज जा रही थी, तो हाँ। मैंने उसे बोला कॉलेज में जाते टाइम एक बार अंकल से पूछ लेना कि मेरी फ्रेंड आके अपना पार्सल ले लेगी, आपके पास रखा है ना। फिर ये निकली कॉलेज के लिए शायद 12 कुछ बजे। हाँ, तो मैं यहाँ से कॉलेज के लिए निकली तो मैंने जाके नीचे उनसे पूछा कि ज्योति चौहान के नाम से एक पार्सल आया है भैया। तो उन्होंने बोला कि नहीं आज तो कोई पार्सल नहीं आया। फिर उन्होंने एक पार्सल वहाँ से उठा के दिया कि
ये एक पार्सल है, यहाँ पे इकलौता यही पार्सल है। तो वो किसी का रिटर्न वाला पार्सल था, वो हमारा पार्सल नहीं था। अब मैंने इनको कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि देखो आपका पार्सल तो यहाँ पे तब नहीं तक है। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ प्रैंक ही कर रही है, मजाक ही हाँ। है, क्योंकि मतलब मान डरा ही ही है। रही है कि मतलब वही होगा पार्सल, और ये प्लस नायका का पार्सल है। कितना स्पेशल होता है नायका, इतने सारे कॉस्मेटिक्स हमने ऑर्डर किए हैं, मुझे लगा मजाक ही कर रही है। तो मैं उनको बता रही हूँ कि नहीं है यहाँ पे पार्सल, वो मान ही नहीं रहा है। उसके बाद मैं कॉलेज चली गई और फिर इनका पूरा रिसर्च शुरू हुआ कि अभी कहाँ से कैसे ढूंढूं मैं। तो उसके बाद तो क्या किया? फिर मैंने प्लान किया जब ये कॉलेज से रिटर्न आएगी और उस तब मैं यहाँ से निकलूंगी और हम दोनों सेम जाके, मतलब अब लगा मेन मार्केट में ही वो जाके देकर आए होंगे, और कहाँ देकर आ सकते। और मेन मार्केट हमारे घर से कितना दूर होगा, 500 मीटर्स, हाँ ज़्यादा दूर नहीं है। तो वही लगा कि वहाँ पे लाइन से बहुत सारे शॉप्स हैं, तो वही दिमाग में गया कि वहीं पे वो देकर आए होंगे। अब मैंने मैडम को मैसेज किया कि आप कहाँ हैं। इन्होंने बोला 10 मिनट में आ जाऊंगी, और मैं निकल गई हूँ बाहर, मैं खड़ी हूँ, मुझे आधा घंटा हो गया। तो मुझे लगा अब तो ये नहीं आएंगे, मुझे अकेले ही शुरू करनी है ये अपनी जर्नी। तो वहाँ पे सबसे पहले मैं मेन मार्केट गई, एक शॉप में गई और मैंने बोला कि अंकल मेरा पार्सल होगा वो दे दो। तो वो बोलते हैं कोई पार्सल नहीं है यहाँ पे। मैंने बोला आप जायसवाल अंकल है? तो बोलते नहीं मैं जायसवाल नहीं हूँ। और वहाँ पे 4-5 भैया खड़े थे, भैया इन द सेंस हमारी एज के ही होंगे, मतलब यंग लड़के जो भी थे, बट वेरी काइंड। वो आजू बाजू खड़े थे और वो सुन रहे हैं मैं जो उनसे बोल रही हूँ। तो मैंने बोला कि आज सुबह मेरा एक पार्सल आया था, तो मैंने ऐसा ऐसा बोला, वो किसी तो ग्रोसरी शॉप में देकर चले गए हैं और उन्होंने ऐसा बोला है कि जायसवाल अंकल को मैंने दे दिया है, तो आप जायसवाल हैं क्या? तो बोलते मैं तो जायसवाल नहीं हूँ, शायद साइड वाले जायसवाल हो सकते हैं, उनसे जाके पूछ लो। पर मैं साइड वाली शॉप में जाती हूँ उससे पहले ही, मतलब 4-5 वो सारे भैया ही लगे ना, मतलब 4-5 वो भैया है, और उन्होंने बोला कि मैडम ये साइड वाली शॉप में जाके मैं पूछ लेता हूँ, वहाँ जाके मैं पूछ लेता हूँ। मतलब पूरा जो लेन था, कम से कम वहाँ पे 10 भैया लोग आ गए, अकेली में, और ऐसा सीन क्रिएट हो गया जैसे पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मेरा क्या गुम हो गया। कुछ तो मेरा मोबाइल गुम हो गया, कुछ तो मेरा बहुत ही प्रीशियस एक्सपेंसिव चीज गुम हो गई है, सब मुझे देख रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और मतलब इतना लंबा लेन है वो, इतना ज्यादा लंबा लेन है, पर वो 10-15 जो भैया थे, वेरी काइंड, वेरी स्वीट। एक कोई नॉर्थ डायरेक्शन में गया, कोई साउथ डायरेक्शन में गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया। पाँच भी नहीं, 3 मिनट में उन्होंने पूरी लेन छान मारी, जायसवाल जायसवाल जायसवाल, कौन है जायसवाल। फिर हम एक पॉइंट पे आके मिले कि उन्होंने फिर मुझे आके बोला कि हाँ तो इस पूरे इसमें कोई जायसवाल नहीं है, कोई भी जायसवाल नहीं है। अरे मेन तो पार्ट भूल ही गई, मेरी लड़ाई हुई। लड़ाई कैसे हुई? एक भैया की वजह से लड़ाई हुई, बताया ना मैंने तुझे वो वाला, मैं जायसवाल नहीं हूँ। तो वो लड़ाई कैसे हुई थी कि उन भैया ने मुझे, तो जिस फर्स्ट शॉप में मैंने पूछा उसी शॉप में आके, मतलब वो भैया बोलते हैं शायद ये साइड वाले जायसवाल हो सकते हैं। तो मैं साइड वालों को मैं पूछने गई साइड वाली शॉप में, मुझे क्या, मुझे तो मेरा पार्सल चाहिए, मुझे सब जायसवाल दिख रहे थे। और मुझे लग रहा था कि शायद इन्होंने रख लिया, या तो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करेंगे या तो अपनी वाइफ को। और हर शॉप में मुझे लेडी दिख रही है, तो मुझे लग रहा है जो मैंने फेस मास्क ऑर्डर किया ये उसी का ग्लो है उनके मुंह पे। सब लगा के बैठी, मतलब सबको मैं ऐसे सस्पिशियस नजरों से देख रही हूँ। मेरे सामने सब मतलब ऐसे हो चुके थे, मेरा फेस मास्क गया, मेरी लिपस्टिक गई, जो भी मैंने कॉस्मेटिक ऑर्डर किया सबने वही अप्लाई किया हुआ है अपने मुंह पे। तो मैं उस साइड वाली शॉप में गई और मैंने बोला कि भैया मेरा पार्सल आया है क्या यहाँ पे, आप जायसवाल अंकल है क्या? तो बोलते मैं तो जायसवाल नहीं हूँ, पर ये साइड वाली शॉप वाले ये जायसवाल है। तो मैंने बोला श्योर है ये जायसवाल है, और मैं उसी शॉप से जस्ट अभी आई हूँ। और वो बोल रहे हाँ वही जायसवाल है। अब मुझे गुस्सा आ गया कि अभी जस्ट मैं उनसे पूछ के, और वो अपनी आइडेंटिटी डिनाई कर रहे कि मैं तो जायसवाल नहीं हूँ। तो मैं एकदम गुस्से में उनके पास गई, मैंने बोला अब तो मेरा प्रोडक्ट इन्हीं के पास है, इन्हीं ने रखा है अपने। और मैं जजमेंटल भी हो गई थी कि जायसवाल नॉर्थ साइड का सरनेम है ना, और आंटी ने थोड़ा नॉर्थ, मतलब थोड़ा राजस्थान टाइप का गेटअप था, वो मराठी तो नहीं लग रहे थे। तो मुझे लगा यही जायसवाल है, और आंटी ने मेरा फेस मास्क ये सब ले लिया है। तो मैं उनके पास गई, अंकल मेरा पार्सल दो, मुझे पता है आप ही जायसवाल है। तो बोलते किसने बोला मैं जायसवाल हूँ? मैंने बोला उन अंकल ने बोला आप जायसवाल है। वो अपनी शॉप से आधा निकल कर बोलते हैं मेरा नाम जायसवाल नहीं, किसने बोला मैं जायसवाल हूँ, मेरा नाम जायसवाल है क्या? ये इनकी अलग ही लड़ाई हो गई। मैंने सोचा यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए, और वो जो भैया का झुंड था मैं उनके साथ धीरे धीरे वहाँ से खिसक गई। और मुझे लगा अब तो कुछ सीन क्रिएट हो जाएगा, दोनों शॉप में लड़ाई हो जाएगी। और मेरे दिमाग में तो अभी भी चल रहा है अंकल ने मेरा पार्सल चुरा लिया। और मैं उन भैया से भी बात कर रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ कॉल पे भी हूँ, और मैं उससे बता रही हूँ। और मेरी फ्रेंड तो और महान उसको क्या लग रहा है डिलीवरी भैया ने रख लिया है,
डिलीवरी भैया ने मेरा पार्सल चुरा लिया है और उन्होंने वो गिफ्ट किया है अपनी गर्लफ्रेंड को कि ये सारा कॉस्मेटिक्स वो लगाएंगे। तो इतनी सारी थेरीज दिमाग में। अभी इन भाई ये काइंड भैया अब खड़े हैं वहाँ पे, जा ही नहीं रहे, शायद 2 मिनट हो गए, ऑकवर्ड साइलेंस है वहाँ पे। पर मैं सोच रही हूँ अब मैं कैसे इन्हें बोलूँ अब जाइए जाइए। तो मैंने बोला ठीक है, अब मेरी फ्रेंड आ रही है जो कि ये जिसका मैं वेट जो 5 मिनट में आने वाली थी। ये सीन हुआ है पूरा मार्केट में, आधा घंटा चला है। मतलब मैं ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक, हार्ड कुछ ट्रैफिक नहीं था। हाँ तो 2 शॉप में मैंने पूछा, बाकी शायद 20 शॉप्स होंगी लाइन से, वन साइड 20 शॉप पैरेलली है वो, और मतलब 20 कितनी शॉप्स होंगी। बट उन भैया लोगों ने इतना अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव थे। तो हुआ, तो मैंने बोला अब आप लोग जाइए, थैंक यू, अब मेरी फ्रेंड आ रही है, अब हम लोग देख लेंगे। हाँ। तो मैं अब फ्रेंड के पास जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मैंने जो सुबह पेमेंट की थी वो मैंने किसी QR कोड के थ्रू नहीं की थी, और ना ही वो कैश ऑन डिलीवरी तो था पर प्रीपेड नहीं था। और जो डिलीवरी वाले भैया थे उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया था, क्योंकि उसमें उनका पर्सनल नाम आया था। मैंने उनसे कंफर्म किया था ये नाम है। तो फिर मेरे दिमाग में है कि अब गूगल पे अगर उनका नंबर होगा तो मैं उन्हें ही कॉल करके पूछूंगी कि कहाँ पे है वो। तो मैंने उन भैया को कॉल किया और उनसे पूछा। फिर इतने पूछते इतने हम लोग मिल गए थे। फिर उसके बाद जो हमारा रियल हसल शुरू हुआ है, जो हमारी भगदड़ शुरू हुई, आधे घंटे तक मैं जब इससे मिली मेरी रबर बैंड पूरी नीचे खिसक चुकी है, मेरे बाल यहाँ से बाहर आ चुके हैं कि मैं इधर उधर घूम रही हूँ। मेरे को मेरा पार्सल चाहिए था, एनी हाउ चाहिए था। मैं सपने सजा चुकी थी कि मैं मास्क लगाऊंगी आज, मैं वो लिपस्टिक लगाऊंगी। फिर जब मैं इससे मिली तो मतलब मेरे पूरे बाल इधर उधर हैं, मेरे मुंह पे पूरा पसीना है। कल मैंने वर्कआउट किया था तब भी नहीं आया था इतना पसीना। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी अब ये बताएगी। तो उसके बाद हम मिले और फिर उन्होंने मुझे बताया, पूरी कहानी बताई, और उसके साथ साथ फिर उन भैया को भी कॉल पे हमने ले लिया कि डिलीवरी भैया को। डिलीवरी भैया को, उनको कॉल पे ये कंटिन्यूअसली, मतलब वो भी गाइड कर ही रहे थे कि आप इस मंदिर से इधर मुड़ो, उधर मुड़ो, इस साइड मैंने दे दिया है। हम लोग मतलब जिस एरिया में रह रहे हैं उसकी एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन, कुछ लेना देना ही नहीं है, हाँ। कुछ लिंक ही नहीं है। हाँ। मतलब बीच में 2 वे रोड है, हम इस साइड रह रहे हैं, उन्होंने उस साइड कहीं पे दे दिया है। और मंदिर हमारे घर से कितना दूर है, मतलब बहुत दूर है। मतलब अब मैं उन भैया को भी नहीं बोल सकती, डिलीवरी भैया को, कि भैया आपकी गलती, आपने इतना दूर क्यों दे दिया, पूरा लोकेशन ही अलग है। मतलब सच में नॉर्थ साउथ वाला सीन हो गया यहाँ पे। मतलब अगर वो गुस्सा हो गए, पता चले उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो पार्सल मिलने से रहा। तो फिर उन्होंने बताया कि हम मंदिर पे आए, आगे बताओ। फिर वहाँ से हमने रोड क्रॉस किया जो भी है, फिर मतलब उन्होंने थ्रू आउट गाइड किया और हम फिर उधर उस शॉप में पहुँचे। अब मैं सोच रही थी कि मतलब अगर मैं होती तो मैं जाके ये पूछती कि भैया यहाँ पे कोई इस नाम से पार्सल आया है क्या। पर शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, उन्होंने जाके सीधा यही बोला कि ज्योति चौहान के नाम से आज पार्सल आया है, वो दे दो, और उन्होंने तुरंत दे दिया। मतलब मैंने हर शॉप में यही बोला था, मुझे तो हर कोई वहाँ पे सस्पेक्ट, हर कोई चोर लग रहा था कि मेरा पार्सल इसी ने लिया। मैंने तो एक शॉप में भी ये नहीं बोला पार्सल आया है क्या, मैंने तो ज्योति चौहान के नाम से पार्सल आया, मुझे दे दो। और वो ऐसे क्या, मतलब हमारे पास कोई पार्सल नहीं है। और मेरे दिमाग में तो स्टोरी एकदम कुक हो गई थी कि मतलब आज तो ग्लो आ गए, लिपस्टिक लिप ग्लॉस लग गए, लिपस्टिक्स लग गई हैं। तो ऐसे करके फाइनली हमें वो किराना स्टोर में जाके वो मिला है हमारा पार्सल। ये था वो पार्सल। और मतलब इतनी दिमाग में इतनी चीजें आ गई थी, कितना बड़ा पार्सल देख के, इतने सारे कॉस्मेटिक्स देख के किसी का भी मन फिसल सकता है। बट वो भैया कितने काइंड थे, कितने ज्यादा काइंड, मतलब सभी काइंड थे आज। मतलब मुझे लगता है इन जनरल मुंबई पीपल आर वेरी काइंड। मतलब मुंबई में जो भी रह रहा है वो काइंड ही है। हाँ। जैसे कि स्टार्टिंग से सब कुछ मतलब एक्ट ऑफ काइंडनेस ही था, जितने भी लोगों ने शो किया इट वॉज जेन्युइन। मतलब ऐसा नहीं था कि दे वर ट्राइंग टू बी स्मार्ट, नहीं, मतलब जेन्युइन था उनका स्टार्टिंग से। जो मतलब उन भैयास ने हेल्प की, फिर शॉपकीपर्स ने, मतलब आंटियां थी, अंकल थे जो थे बहुत कोऑपरेटिव थे। जो जिनकी लड़ाई भी हो गई थी, मैं जैसे वालों, मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने, साइड वाले को बोला, बोलने को मुझे भी बोल सकते थे बट उन्होंने नहीं बोला, बिकॉज मे बी दे आर थिंकिंग कि ऑलरेडी टेंशन में पार्सल को लेके। और फिर हम वहाँ पे गए, मतलब डिलीवरी भैया भी थोड़े ऐसे थे, बोलते मैडम टेंशन मतलब, अगर आपको नहीं मिल रहा है मैं उस एरिया में आता हूँ डिलीवर करने, तो वो शॉप मुझे पता है, मैं वहाँ से जाके ले आऊँगा। तो वो शॉप बहुत ही मतलब दूसरे ही किसी सोसाइटी या किसी एरिया में थी।
बट जैसे ही मतलब हमने बोला कि ज्योति चौहान के नाम से पार्सल आएगा, उन्होंने बोला हाँ आया है और ये पार्सल मुझे मिला। मिल गया। और हमने डिलीवरी भैया को कॉल किया कि हाँ हमें मिल गया, थैंक यू, और फ्रेंड को भी कॉल किया और वी गॉट द पार्सल फाइनली। अब इसे हम अनबॉक्स करते हैं। यस, इधर से भी ना। मतलब जो ऑर्डर किया है उसमें से 2 चीज़ तो नहीं आई है। कौन सी? तेरी लिपस्टिक नहीं आई। मैंने अब भी चेक किया, मतलब और इस बीच पे मतलब उनसे भी बात की थी कस्टमर केयर से, हाँ। तो उन्होंने बोला मतलब मुझे डिलीवरी भैया का नंबर चाहिए था, बट उन्होंने बोला कि वी कैन नॉट शेयर ड्यू टू प्राइवेसी स्टफ लाइक दिस, मतलब पर्सनल नंबर तो वी कैन नॉट शेयर। तो उन्होंने बोला इफ़ यू हैव एनी कंप्लेन अबाउट डिलीवरी पार्टनर वी कैन रेज अ कंप्लेन, बट उनकी क्या गलती थी, मतलब उनको तो क्यों ही कंप्लेन करते, तो इसलिए हाँ। तो अभी जो है मतलब ऑर्डर तो हमने बहुत कुछ किया है। दिस इज मॉइस्चराइज़र जो आया है, ये मेरी स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र है बिकॉज शी इज़ हैविंग ड्राई स्किन, आई एम हैविंग ऑयली स्किन एंड सेंसिटिव, तो ये मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दिस इज़ नॉट PR बट मैं प्रमोट करना चाहूँगी डॉक्टर शेड, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, शायद मैं 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये कुछ न्यू है, बताएं इसके बारे में। मैंने बस इंस्टाग्राम पे सब सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर इन सबको वो पर्पल वाला फेस मास्क लगाते हुए देखा था। फिर कल परसों रात इन्होंने मुझे दिखाया कि ये वाला देख, ये वाला फेस मास्क हम भी यूज़ करना शुरू करें क्या। तो मतलब ये वाला तो देख के इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब बहुत मन था मेरा भी, तो हमने साथ में फिर ये मंगवाया। और मुझे इन ग्राम इन सब का मतलब कुछ आइडिया नहीं होता है, मतलब इससे मतलब मैं बड़ा ऑर्डर करना चाहती हूँ पर ये तो बहुत बेबी साइज आ गया है। हाँ। मतलब मुझे समझ नहीं आता है 100 ग्राम कितना बड़ा बॉटल होता है, कितना, जबकि मैं इसे कब से यूज़ कर रही हूँ, कब से इसका दूसरा पैकेट बड़ा था, क्या था जो वो वाला है वो बड़ा है क्या, इतना ही है शायद। पता नहीं, मतलब बड़ा ही ऑर्डर करना पर ये तो छोटू सा आ गया, कोई बात नहीं। डब्बा बड़ा दिख रहा है। हाँ, और नायका वाले इतना बड़ा देते हैं, आधा ऑर्डर भेजा ही नहीं है, मतलब मैं एक्साइटेड थी, लिपस्टिक भी है, लिप ग्लॉस भी है, पर आधी चीज़ तो आई नहीं है, और इसके साथ एक फ्री गिफ्ट भी आ रहा है। फ्री गिफ्ट के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसमें क्या है? मतलब कुछ टिंटेड मॉइस्चराइजर है, तो वो भी आ रहा था, बट वो तो इन्होंने भेजा ही नहीं अभी। ये भी खोला जाए। मेरी बहन ने पर्सनली ये यूज़ किया है, तो मैंने उससे रिव्यू लिया था, तो उसने बोला इट्स गुड, मतलब सेंसिटिव स्किन के लिए भी इट्स गुड। स्मेल तो क्या है, खाना थोड़ी था। आपने ज़्यादा पर पास ऐसे किया, मैं ऐसे करना था, तूने ऐसे कर दिया। माफ करना नगमा। पता नहीं OCD हो रही है मुझे, अच्छे से बंद क्यों नहीं हो रहा है ये, ऐसे करना, क्या हो गया इसको। हो गया? क्यों? आ गया। विशु भाई आ गया ना अंदर। गाइस, स्प्लिट्सविला का नया एपिसोड आ गया अरे है। हाँ, स्प्लिट्सविला बहुत छोड़ के fun हम है। ये क्या कर रहे हैं। तो इतनी क्यूट सी बॉटल में आया है, और इसका मतलब ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी स्किन स्टार्ट शाइन, और इस पोर्स भी हमारे क्लीन कर देगा, हमारे ब्लैक हेड्स, हमारी स्किन क्लियरिटी, सब कुछ, मतलब जितने भी हमारे इश्यूज है सब कुछ क्लियर कर देगा ये हम। लेट्स सी, आज रात को तो यही लगेगा, कल हम चमकेंगे, लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं हम सितारे तो नहीं। आज के लिए इतना ही, और ऐसी ही और हमारी Stories. स्टोरीज को सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलो, और बीच comment. बीच में थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बाय। ये कैसे लगता है, बाय। ये क्या चीज़ है? क्या है?